हम लोग कल कहाँ तक थे? गुरुजी 1 मास या 7 दिन की आयु योग। हाँ, ये हो गया था कि अभी करना था? ये अभी नहीं हुआ गुरुजी। ठीक है, लिखिए। जिस जातक के जन्म काल के समय जिस जातक के जन्म काल के समय अष्टम भाव में अधिक ग्रह हो तो अष्टम भाव में अधिक ग्रह हो तो उसकी आयु 1 मास या 7 दिन की होती है। जिस जातक के जन्म काल के समय अष्टम भाव में अधिक ग्रह हो तो उसकी आयु 1 मास या 7 दिन की होती है। अगला लिखिए, मृत जातक योग। मृत जातक योग। यदि लग्न में शनि हो या अष्टम में भौम हो, यदि लग्न में शनि हो या अष्टम में भौम हो, यदि लग्न में शनि हो या अष्टम में भौम हो और गुरु केंद्र से अन्य भाव में हो तो बालक मृत बालक का जन्म होता है। गुरुदेव फिर एक बार। यदि लग्न में शनि हो या अष्टम में भौम हो और गुरु केंद्र से अन्य भाव में हो तो मृत बालक का जन्म होता है। सुनील जी, जी गुरुजी। ये योग आपको कहीं न कहीं बचा लिया है। गुरु मेरा चौथे भाव में है। हाँ, चौथे भाव में गुरु, जबकि गुरुदेव कितना ये डिग्री, योग मेरा है। जबकि आप जानिए कि कितने डिग्री कम का है। 1 डिग्री का गुरु है ना, जी गुरुजी कम का है। 1 डिग्री का है, फिर भी रहने का प्रभाव देखिए जी। कि लग्न में आपके शनि होते हुए भी हम्म। जन्म के समय और आपको वह स्थिति नहीं हुई। जी गुरुजी। चलिए अगला लिखिए, त्रिकोणगत पापक ग्रह से अरिष्ट योग। त्रिकोणगत पापक ग्रह से अरिष्ट योग। जन्म के समय लग्न में जो दृष्काण वर्तमान अर्थात
जन्म के समय लग्न में जो दृष्टांत वर्तमान हो, जो दृष्टांत वर्तमान हो, अर्थात जिस राशि का दृष्टांत हो, अर्थात जिस राशि का दृष्टांत हो, यदि वह राशि त्रिकोण 5 नाव में अर्थात जिस राशि का दृष्टांत हो, यदि वह राशि त्रिकोण 5 नाव में पापक ग्रह से युक्त हो, पापक ग्रह से युक्त हो, तो आगे कथित तो आगे कथित जी सुनील जी बोलिए। जन्म के समय लग्न में जो दृष्टांत वर्तमान हो, अर्थात जिस राशि का दृष्टांत हो, यदि वह राशि त्रिकोण 5 9 में पापक ग्रह से युक्त हो, तो आगे कथित ग्रह अपने समान फल देता है। आगे कथित मतलब मैं अभी आगे लिखवाऊंगा आप लोगों को। 5 9 में पापक ग्रह से युक्त हो तो आगे कथित ग्रह अपने समान फल देता है। अब यहाँ 5 9 में देखिए कह रहे हैं 5वें या 9वें भाव में यदि शनि हो तो व्याधि, शनि हो तो व्याधि, भौम हो तो मरण, शनि हो तो व्याधि, भौम हो तो मरण, सूर्य हो तो रोग से शरीर में कष्ट होकर मरण, सूर्य हो तो रोग से शरीर में कष्ट होकर मरण, इसमें संदेह नहीं है। इसमें संदेह नहीं है। दृष्टांत किसे कहते हैं जानते हैं? कोई लोग बताएंगे दृष्टांत के बारे में? नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, जी बोलिए गुरु जी। दृष्टांत किसे कहते हैं जानते हैं ना? जी जी। हाँ, नक्षत्र को 3 भाग करने से प्रत्येक भाग का 10 अंश होता है, इसे ही यानी राशि के तृतीय भाग को दृष्टांत कहते हैं। ठीक है। हाँ बराबर है गुरु। तो दृष्टांत में की बात कही गई है। फिर आगे लिखिए, यदि जन्म काल में भौम हो तो, यदि जन्म काल में भौम हो और शुक्र केंद्र में हो तो, यदि जन्म काल में भौम हो और शुक्र केंद्र में हो, यदि जन्म काल में भौम हो और शुक्र केंद्र में हो तो पुनः
तो पुनः भौम लग्नगत राशि में आता है। तो पुनः भौम लग्नगत राशि में आता है, तब बालक का मरण होता है। ये समझ में आया? जिगीश जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, वो पंडित जी ने बता दिया, वही आंसर बराबर है उनका। वही मैं बताने वाला था। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। ये ये वाला समझ में आया? दूसरा हेडिंग, यदि जन्म काल में भौम हो और शुक्र केंद्र में हो तो पुनः भौम लग्नगत राशि में आता है, तब बालक का मरण होता है। हाँ बोलिए सुनील जी। गुरु जी ये समझा दीजिए, जन्म काल में मतलब हुआ लगन में। हाँ, लगन में भौम हो और केंद्र में शुक्र हो, जी गुरु जी। तब जब फिर से दोबारा लग्न में आएंगे। वर्ष फल में। हाँ, जब घूमते हुए, अब मान लीजिए लग्न से द्वितीय भाव से द्वादश भाव होते हुए तब फिर लग्न में जब आएंगे तब मृत्यु होगा। तो मतलब ये वर्ष फल या गोचर में हुआ। हाँ, वर्ष फल गोचर में, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। जी गुरु जी, समझ हम्म, गए। हम्म। शीघ्र निधन योग, लिखिए शीघ्र निधन योग। शीघ्र निधन योग, लिखिए यदि जन्म समय गुरु त्रिकोण में हो, यदि जन्म समय में गुरु त्रिकोण में हो और लग्न स्वामी लग्न में हो, यदि जन्म के समय गुरु त्रिकोण में हो और लग्न स्वामी लग्न में हो, लग्न स्वामी लग्न में हो। बोलिए सरोज जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हेलो सरोज, सरोज कुमार, सरोज कुमार पागल है ये। यदि जन्म समय में गुरु त्रिकोण में हो और लग्न स्वामी लग्न में हो तथा गुरु या जन्म लग्न से तथा गुरु या जन्म लग्न से गुरु
या जन्म लग्न से केंद्र में भौम हो, केंद्र में भौम हो तो शीघ्र मरण होता है। लिखिए 108 वर्ष की आयु का योग। 108 वर्ष की आयु का योग। यदि जन्म के समय अष्टम भाव या लग्न में कोई पापक ग्रह न हो, यदि जन्म के समय अष्टम भाव या लग्न में कोई पापक ग्रह न हो तथा किसी भी केंद्र या राशि की किसी भी केंद्र राशि, केंद्र में चाहे जो राशि हो, ठीक है, किसी भी केंद्र राशि 1, 4, 7, 10 को केंद्र कहते हैं ना, केंद्र राशि में गुरु हो तो जातक 108 वर्ष जीता है। तो जातक 108 वर्ष जीवित रहता है। उसमें आगे लिखिए, यदि केंद्र त्रिकोण अथवा अष्टम भाव, यदि केंद्र त्रिकोण अथवा अष्टम भाव पापक ग्रह से रहित हो, यदि केंद्र त्रिकोण अथवा अष्टम भाव पापक ग्रह से रहित हो तथा गुरु शुक्र केंद्र में हो तो जातक 108 वर्ष जीता है। गुरु शुक्र केंद्र में हो तो जातक 108 वर्ष जीवित रहता है। लिखिए 120 वर्ष आयु का योग। 120 वर्ष आयु का योग। यदि लग्न में शुक्र हो और किसी भी केंद्र में गुरु हो, यदि लग्न में शुक्र हो और किसी भी केंद्र में गुरु हो, यदि लग्न में शुक्र हो और किसी भी केंद्र में गुरु हो तथा अष्टम भाव में पापक ग्रह न हो तो, तथा अष्टम भाव में पापक ग्रह न हो तो 120 वर्ष जातक जीवित रहता है।
शुक्र लग्न में हो, किसी भी केंद्र में गुरु हो, अष्टम भाव में पापक ग्रह न हो, तो जातक 120 वर्ष जीवित रहता है। देखिए उसी में, यदि कर्क लग्न में गुरु शुक्र हो, यदि कर्क लग्न में गुरु शुक्र हो या गुरु चंद्रमा से युत हो, या गुरु चंद्रमा से युत कर्क लग्न में हो, यदि कर्क लग्न में गुरु शुक्र हो या गुरु चंद्रमा से युत कर्क लग्न में हो, दोनों स्थिति में लग्न में ही होना चाहिए। तथा अष्टम में पापक ग्रह न हो तो, तथा अष्टम में पापक ग्रह न हो तो जातक 120 वर्ष जीवित रहता है। जातक 120 वर्ष जीवित रहता है। हो गया? हो गया? जी गुरुदेव, हो गया। अगला लिखिए, देवतुल्य आयु योग। देवतुल्य आयु योग। देवतुल्य आयु योग। यदि केंद्र त्रिकोण व अष्टम भाव में, यदि केंद्र त्रिकोण व अष्टम भाव में पापक ग्रह न हो तो, यदि केंद्र त्रिकोण व अष्टम भाव में पापक ग्रह न हो तो जातक की देवतुल्य आयु निसंदेह कहनी चाहिए। यदि केंद्र त्रिकोण व अष्टम भाव में पापक ग्रह न हो तो जातक की देवतुल्य आयु निसंदेह कहनी चाहिए। हो गया? हो गया?
जी गुरुदेव। जी गुरु जी। बोला करो यार, आप लोग दोबारा तिबारा बोलना पड़ता है। गतायु योग लिखिए, गतायु योग, गतायु योग। यदि 8, 7, 12, 1, 9, 5, 8, 7, 12, 1, 9, 5, 8, 7, 12, 1, 9, 5। इन भावों में क्षीण चंद्रमा बलि पापक ग्रह से युत हो। इन भावों में क्षीण चंद्रमा बलि पापक ग्रह से युत हो, बलि पापक ग्रह से युत हो, तथा शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो, तथा शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो। तथा शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक की आयु समाप्त कहना चाहिए, अर्थात जीवन नहीं होता है ऐसा बोलना चाहिए। अदृष्ट हो तो जातक की आयु समाप्त कहना चाहिए, अर्थात जीवन नहीं होता है। लिखिए अगला, अनुक्त काल योगों में निधन का समय, निधन समय का विचार। अनुक्त काल योगों में निधन समय का विचार। अनुक्त काल योगों में निधन समय का विचार। जिन योगों में मरण का समय नहीं लिखा है, जिन योगों में मरण का समय नहीं लिखा है, जिन योगों में मरण का समय नहीं लिखा है, उन योगों में उनमें योग करने वाले, उनमें योग करने वाले जिन योगों में मरण का समय नहीं लिखा है, उनमें योग करने वाले ग्रहों में से, उनमें योग करने वाले ग्रहों में से जो ग्रह बली हो, जो ग्रह बली हो, उसकी राशि में जब चंद्रमा संचार हो, उसकी राशि में जब चंद्रमा संचार हो तब अरिष्ट कहना चाहिए, तब अरिष्ट कहना चाहिए।
अथवा चंद्रमा पुनः अपनी राशि या लग्न में आए, अथवा चंद्रमा पुनः अपनी राशि में या लग्न में आए, अथवा चंद्रमा पुनः अपनी राशि में या लग्न में आए और पापक ग्रहों से दृष्ट हो, और पापक ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक का मरण होता है। तो जातक का मरण होता है। यह विचार 1 वर्ष के भीतर होता है। यह विचार 1 वर्ष के भीतर होता है। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।